अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एमफिल फिजिक्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफ़र ऑफ हीट। प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में डिस्कस किया था, साथ कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में। थर्मल कंडक्टिविटी क्या चीज़ होती है, यानी कि किसी भी हीट का जो फ्लो होता है यूनिट टाइम के अंदर, यानी कि जहाँ पे हमारे पास टाइम आ जाए, यानी टाइम गिवन हो, उसमें जो जितना भी हीट जो फ्लो होगी वो क्या होगी, थर्मल कंडक्टिविटी कहलाएगी। थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है हमारे पास, वो तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। एक क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर डिपेंड करती है, दूसरा जो टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है, तीसरा जो होता है हमारे पास लेंथ ऑफ द सॉलिड के ऊपर डिपेंड करती है। आज हम इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या चीज़ है। द अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लो इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि जो हीट की वो अमाउंट जो एक यूनिट टाइम है, यानी कि जो गिवन यूनिट टाइम है हमारे पास, उतने में जो हमारे वो फ्लो हो, तो इस कॉल क्या कहलाती है, थर्मल कंडक्टिविटी कहलाती है। जो रेट ऑफ फ्लो है हमारे पास, जिसका फार्मूला रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, तो किसके इक्वल है, Q ओवर T। Q क्या है, अमाउंट ऑफ हीट है, T क्या हमारे पास, जो यूनिट टाइम हमारे पास मौजूद है। इट इज ऑब्जर्व दैट, ये देखा गया है कि द रेट एट विच हीट फ्लोज, जिस रेट पे हीट क्या होती है, फ्लो होती है थ्रू अ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर। वेरियस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, मुख्तलिफ फैक्टर्स के ऊपर। कौन सी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉलिड है, सॉलिड का क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया हमारे पास है। लेंथ ऑफ द सॉलिड आ गई हमारे पास, सेकंड है। और थर्ड जो है हमारे पास है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एंड्स है। सबसे पहले हम देखते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉलिड में लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ सॉलिड, जितना हमारे पास लार्जेस्ट होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया कंटेन्स लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी उतने ज्यादा होंगे, और उतने ही ज्यादा जो होंगे उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे हमारे पास। ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ हीट थ्रू द सॉलिड, उसका जो रेट होगा सॉलिड में से वो क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उतना ही ज्यादा उसमें क्या होगा, फ्लो होगा। और ये किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और मॉलिक्यूल्स, क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमारे पास जितना क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतना ही या उसका क्या होगा, हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे हमारे पास है। ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है, यानी कि हमारे पास क्या चीज थी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या है, Q ओवर T थी हमारे पास। इस तरह क्या है, Q ओवर T है, ये किसके प्रोपोर्शनल है, एरिया के प्रोपोर्शनल है। ये हमारे पास क्या बन जाएगी, क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगी, क्वेश्चन नंबर 1 बन गई है। आगे है लेंथ ऑफ द सॉलिड, आ गया हमारे पास है। देखें कि हमारे पास, हम एक्सपेरिमेंटली थोड़ा सा इसको देखते हैं कि हम चम्मच ले लें, उसको क्या कर दें, गर्म करना शुरू कर दें, तो वो क्या होगा, जल्दी इसका आपका जो हाथ वाला एंड है जहाँ पे पकड़ा हुआ है, जहाँ से वो जल्दी ज्यादा गर्म हो जाएगा, ज्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा। इसकी निस्बत बड़ा चम्मच ले लें हम, जिसमें अंडिया पकाते हैं, जिसकी वजह से उसको आप गर्म करना शुरू कर दें, तो उसको आपका जो हैंडल होगा, उसको गर्म करने में, गर्म होने में जो हैंडल होगा उसका, वो क्या लेगा, टाइम लेगा। तो जितनी हम देखते हैं कि जितनी ज्यादा लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, उतनी ही ज्यादा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास हीट जो होगी टाइम लेगी, फ्लो होने में, कंडक्ट होने में उतना ही ज्यादा टाइम लेगी। हम देखते हैं इसको, लार्जर इज द लेंथ बिटवीन द हॉट एंड द कोल्ड एंड्स, यानी कि जितनी ज्यादा लेंथ होगी गर्म पार्ट में और ठंडे पार्ट में, मोर टाइम इट विल टेक, तो ज्यादा टाइम लेगी टू कंडक्ट द हीट, हीट को कंडक्ट करने में ये ज्यादा टाइम लेगी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या था हमारे पास, Q ओवर T था हमारे पास, वो क्या है, प्रोपोर्शनल है 1 ओवर L के, या फिर हम कहते हैं लेंथ के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेंथ इंक्रीज होती जाएगी, टाइम ज्यादा होता जाएगा, लेंथ डिक्रीज होती जाएगी, टाइम कम होता जाएगा। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, लेंथ इंक्रीज होने से टाइम भी ज्यादा लेगी। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास, आगे नेक्स्ट क्या आ गया है, टेम्परेचर डिफरेंस है। ये इस फैक्टर को, जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हमने 2 का नेम दे दिया है। तो टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा बिटवीन एंड्स। टेम्परेचर डिफरेंस क्या है कि एक बॉडी हॉट बॉडी है, एक क्या हो जाएगी, कोल्ड बॉडी हो जाएगी। दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट ऑफ फ्लो क्या हो जाएगी, उसका रेट ज्यादा हो जाएगा। अगर दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस बराबर हो जाएगा, यानी कि जो दोनों का टेम्परेचर है वो बराबर हो जाएगा, तो हीट फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ये हमने पहले पढ़ा हुआ था कि हीट जो हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इसकी वजह से टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एंड्स, जो दो एंड्स के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस होगा, तो इसकी क्या बताता है कि ग्रेटर द टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा बिटवीन द एंड्स, ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो भी क्या जाएगी, ज्यादा जाएगी। टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे क्या है हमारे पास, टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास है T1 माइनस T2 हो जाएगा, ये टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा। हम कह देंगे कि जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा दो बॉडीज के दरमियान में, तो उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ होगा हमारे पास है। Q ओवर T जो प्रोपोर्शनल है T1 माइनस T2 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 3 होगी है। अब हमने जितने भी फैक्टर्स हैं, अब फैक्टर जितने भी, इनको कंबाइन कर देना है। कौन कौन सा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सॉलिड है, ये कौन सा फैक्टर था, Q ओवर T प्रोपोर्शनल था A के। आगे है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है हमारे पास,
ये क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल है 1/L के, और साथ क्या है Q/T, ये प्रोपोर्शनल है T1 माइनस T2 के। तो इन सबको हमने क्या कर देना है, कंबाइन कर देना है। ये हमारे पास एरिया आ गया है, ये लेंथ आ गया है, ये क्या आ गया है, टेम्परेचर डिफरेंस आ गया है। अब यहाँ पे क्या गया है, Q/T किया है, हमारे पास क्या मौजूद है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है हमारे पास। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, K क्या लगाया हमने, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया, जिसे हम थर्मल कंडक्टिविटी भी कहते हैं। क्या है, K क्या है हमारे पास, प्रोपोर्शनैलिटी कोएफिशिएंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है हमारे पास, जो क्या है हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी भी है हमारे पास है। ये किसके आ जाएगा, Q/T इक्वल टू K A क्या है हमारे पास, एरिया है, K क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है, तो ये T1 माइनस T2 क्या आ जाएगा, ये टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा। बटे में हमारे पास क्या आ गया है, लेंथ आ गई है। तो ये हमारे पास तमाम फैक्टर्स आ जाएंगे कि हमारे पास जो है रेट ऑफ फ्लो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, इन तमाम फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।